जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम आप लोगों को जो है कि ध्रुवीय खमक समक्षेत्र प्रक्षेप को बताने जा रहे हैं, यानी कि जो इसको कहते हैं पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के बारे में। यानी पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे है। यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, मापनी 1:150 मिलियन मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का एक मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय खमक समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिस प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री का है। यानी इस प्रक्षेप में जो अंतराल रखी गई है, यानी बनाना है पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। अब देखिए, प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी की रेडियस को निकालते हैं। यानी पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या तो आप जानते हैं 635 मिलियन सेंटीमीटर है। अब उतने बड़े तो हम कागज लाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या यानी प्रक्षेप की त्रिज्या निकालते हैं। प्रक्षेप की त्रिज्या निकालने के लिए होती है कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटा दी गई मापनी का हर होता है। तो इसमें पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो होगी 635 मिलियन सेंटीमीटर है, यानी 635 मिलियन सेंटीमीटर हुआ। और मापनी का हर जो देख रहे हैं वह 150 मिलियन है, तो यहां हमने 150 मिलियन रखा। अब 635 मिलियन को हम 150 मिलियन से विभाजित करते हैं, तो लघुकृत प्रक्षेप जो होगी, यानी प्रक्षेप की या लघुकृत पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वह 4.23 सेंटीमीटर आती है। अब इस 4.23 सेंटीमीटर की सहायता से अब हम क्या करेंगे कि पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की रचना करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या होती है कि जो हमारी त्रिज्या आई है, उस त्रिज्या को क्या करते हैं कि एक जो है केंद्र को लेते हुए, यानी यहाँ क्या किए कि एक केंद्र लिए, उस केंद्र से जो है कि 4.23 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचते हैं। तो यानी एक केंद्र से जो है कि एक 4.23 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचे, जिसकी लंबाई जो है ए बी रेखा, यानी ए बी रेखा जो आधार रेखा हो गई। इस ए बी आधार रेखा की लंबाई जो है 4.23 सेंटीमीटर है। अब इस 4.23 सेंटीमीटर आधार रेखा में ए को केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त की चतुर्थांश खींचते हैं। यानी कि ए केंद्र से क्या किए कि बी का एक चतुर्थांश खींचे, जो कि क्या होगा चतुर्थांश, यानी कि कौन हो जाएगा ए सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री का कोण, यानी सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री का कोण हो गया, यानी कि सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री का कोण, यानी वृत्त की एक चतुर्थांश खींच ली गई है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें देखिए प्रक्षेप में जो अंतराल दी गई है 30 डिग्री की, तो ए बी आधार रेखा थे, यानी इस ए बी आधार रेखा थे, इस पे जो है कि 30 और 60 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया कि 31 डिग्री की कोण बनी, जो है कि आपको क्या होगा कोण डी ए बी, डी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा कोण जो 60 का बनाते हैं वह क्या होता है ई ए बी, यानी ई ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ई ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी यह 30 डिग्री का हो गया, यहां से जो लिए ये 60 डिग्री का है और यह 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ जो है 30, 60 और 90 डिग्री की एंगल बन चुकी है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब सी केंद्र से बी केंद्र को, यानी बी केंद्र को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचते हैं, यानी कि सी बी एक रेखा खींचे, फिर डी केंद्र से और सी केंद्र से एक सरल रेखा खींची गई, यानी सी
डी रेखा। उसके बाद क्या है कि सी ई एक सरल रेखा खींची गई, यानी सी से ई तक, ई केंद्र तक एक सरल रेखा खींची गई। अब इसके बाद जो करना है क्या कि आपको सी बी रेखा को आप अपने कंपास में माप कर, यानी सीबी रेखा को कंपास में माप कर एक केंद्र लेकर, यानी एक केंद्र लिए, इस केंद्र से जो है कि सीबी रेखा की लंबाई के बराबर एक वृत्त खींचते हैं। तो यह एक वृत्त सीबी रेखा की लंबाई के बराबर एक वृत्त खींच दी गई। सीबी रेखा के बराबर जो इस वृत्त खींची जाएगी वह इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करेगी, यानी सीबी रेखा के लंबाई से, यानी कि देखें कि यहाँ जो सी है, यानी कि सी और ई क्या था, बी के रेखा के लंबाई से जो खींची गई सीबी रेखा, यानी सीबी रेखा की लंबाई की जो वृत्त खींची गई, तो यह बाह्य जो वृत्त जो देख रहे हैं कि वह आपको इक्वेटर को प्रदर्शित करेगी। क्लियर, यानी कि यहां जो देख रहे हैं इक्वेटर, यानी यह इक्वेटर को प्रदर्शित करेगी। क्लियर। अब देखिए कि इसके बाद क्या करते हैं कि सी डी रेखा के बराबर, यानी सी और डी रेखा के बराबर अपने प्रकाल में दूरी को माप कर सी केंद्र से एक वृत्त खींची जाती है, यानी सी डी रेखा, यानी यह जो होगा कि डी रेखा, यानी सी डी रेखा का एक वृत्त खींची गई जो इस प्रोजेक्शन में 30 डिग्री अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित करेगी, यानी वह इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित की। अब यह जो सीडी रेखा की जो एक वृत्त सी केंद्र से खींची गई है वह जो है कि आपको 30 डिग्री अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित करेगी। अब उसके बाद देखिए कि सी ई रेखा को माप कर प्रकाल में सी केंद्र से एक वृत्त खींची गई, यानी कि जो इस प्रक्षेप में 60 डिग्री अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित करेगी। और यह केंद्र जो होगी, जहां सी पे जो केंद्र है वह आपको इस प्रक्षेप में 90 डिग्री नॉर्थ पोल को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध की है, तो यह 90 डिग्री नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगी, यानी कि यह सी वाली जो है एन पी यानी नॉर्थ पोल को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए यहाँ 30 के अंतराल पे, यानी इक्वेटर का जो है कि यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 और 90 डिग्री अक्षांश वृत्त तो खींच दी गई है। इसके अपेक्षा क्या करते हैं, 30 के अंतराल पे है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंट्रल मेरिडियन रेखा को खींचते हैं। तो इस सी केंद्र से लेते हुए एक रेखा जो है कि वृत्त की, यानी कि यहाँ पे मिला दी गई है ऊपर, जो यह रेखा इस प्रकार से जो मिलेगी वह क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी और इधर 180 डिग्री देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी। उसी प्रकार क्या करेंगे कि यहाँ से अब जो है 30 डिग्री के इंटरवल पे, और एक क्या करते हैं कि इसको बीचों बीच एक मिला देते हैं जो एक 90 डिग्री के एंगल पे, तो यह आपको 90 डिग्री वेस्ट को इंडिकेट करेगी और यह 90 डिग्री ईस्ट को इंडिकेट करेगी। अब देखिए कि इसके बाद क्या करना है कि प्रत्येक 90 की हो गई, तो अब यह 0 से हम क्या करेंगे कि यहाँ 30 के एंगल बनाएंगे और 30 के बाद 60 बनाएंगे, तो 30 वाली यहाँ से 0 से बनी, तो यहाँ से क्या करेंगे कि एक मिला देंगे, और यह रेखा जब यहाँ से यहाँ मिलेगी तो यह 30 डिग्री देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी, और यही रेखा जब आगे बढ़ के यहाँ मिलेगी तो 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर को प्रदर्शित करेगी। उसी प्रकार यह क्या होगा, 60 डिग्री को मिलाएंगे इस केंद्र से, तो 60 डिग्री को मिला दी गई, और जो रेखा या आगे की तरफ इधर बढ़ेगी तो उधर 60 होगी, इधर 120 डिग्री, यानी यह 60 डिग्री ईस्ट को प्रदर्शित करेगी और यह 120 डिग्री वेस्ट को प्रदर्शित करेगी।
अब देखिए कि क्या है, उसके बाद यहाँ तो 90 का खींची जा चुकी है, फिर यहाँ 30 स्टार्ट, तो यहाँ जो खींचेंगे, यह जो 90 के बाद 30 ऐड करेंगे तो 120, तो यहाँ 120 का जो एंगल होगा इस केंद्र से मिला दिए, और जैसे इस सरफेस पे मिलाएंगे तो वह जो होगा 60 डिग्री वेस्ट को इंडिकेट करेगी, और उधर जो है 120 डिग्री ईस्ट को। इस प्रकार से क्या है कि फिर यहाँ 150 को, तो 150 जो होगी कि यहाँ पे जब मिलाएंगे तो यहाँ से मिली, तो 150 जो है कि आपको ईस्ट होगी, और इधर जब मिलाएंगे तो 30 डिग्री वेस्ट होगी। इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि इस प्रक्षेप में पूरे जो है कि देशांतर रेखा को प्रदर्शित की गई, तो उसके बाद उसको क्या है कि लिख देंगे, यहाँ 0 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद 30, 60, 90, 120, 150, 180, 180 के बाद फिर माइनस शुरू, तो 150, 120, 90, 60, 30 और ये 0। अब देखिए कि क्या है कि इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इधर राइट साइड में जो आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट डायरेक्शन होगी, तो लेफ्ट में क्या है आपका वेस्ट है और राइट में जो ईस्ट है, तो आपने देखा है कि यह प्रोजेक्शन बन गए। अब यह प्रोजेक्शन तैयार होने के बाद इसको टाइटल को लिखना है, तो टाइटल लिखिए कि यहाँ पे लिखेंगे पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, यानी यह प्रोजेक्शन जो बनी है वह पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की रचना की गई है। आपने देखा कि पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें कौन कौन सा, यह फर्स्ट स्टेप है और यह सेकेंड स्टेप है। अब देखिए इस प्रक्षेप का जो है कि क्या पहचान है, इस प्रक्षेप को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इस प्रक्षेप में जो होती है अक्षांश वृत्त जो देखते हैं वह ध्रुव को केंद्र मानकर, यानी यह जो देख रहे हैं यह ध्रुव को ही केंद्र मान के सभी अक्षांश वृत्त को खींची गई है, यानी इक्वेटर को भी 30 डिग्री को और 60 को भी ध्रुव को ही केंद्र मानकर खींची जाती है। दूसरा देखिए देशांतर रेखाएं ध्रुव से कोणीय दूरी के अंतर पर खींची जाती है, यानी यहां से जो देखे देशांतर रेखा जो खींची गई है तो ध्रुव से ही कोणीय दूरी पे, यानी यहीं से जो 30, 60, 90, 120, 150, 180 का मतलब कोणीय एंगल पे खींची गई है देशांतर रेखाएं। अब देखिए उसके बाद क्या है, अक्षांश भी तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती है, तो देखिए यह जो है देशांतर रेखा और यह अक्षांश, तो यहाँ जो कोण बनी वह 90 का, यहाँ जो कोण बनेगी इस प्रकार से, तो यह प्रत्येक देश चाहे यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी, तो जहां भी अक्षांश रेखा देशांतर को काट रही है वह सभी कोण जो होता है कि वह 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, यानी समकोण पे काटती है। चौथा देखिए अक्षांश वृत्त की दूरी, जो अक्षांश वृत्त की दूरी जो देखते हैं ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ घटते जाती है, यानी जैसे जैसे ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश वृत्त की दूरी जो है कि घटते चली जाती है। अब देखिए इसका गुण क्या है और धर्म, तो कहा जाता है कि इस प्रक्षेप में किसी बिंदु पर जितनी देशांतर रेखा की मापनी घटती जाती है, यानी किसी बिंदु पे जो देखते हैं जितनी देशांतर रेखा, यानी किसी बिंदु पर जितनी देशांतर रेखा की मापनी घटी है उतनी ही अक्षांश वृत्त पे मापनी बढ़ जाती है, यानी देशांतर रेखा पे क्या होता है मापनी घटती है और अक्षांश रेखा पे जो अक्षांश वृत्त पे क्या होता है मापनी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी मापनी में परस्पर देखते हैं कि संतुलन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यह प्रक्षेप में जो है शुद्ध क्षेत्रफल, यानी इस प्रक्षेप में जो होता है पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पे जो होती है क्षेत्रफल जो दिखाई जाती है वह शुद्ध होती है, यानी वहां क्या है एरिया शुद्ध होगा, पोलर जेनिटल प्रोजेक्शन की जो बनी हुई मानचित्र की एरिया शुद्ध होगी। अब आगे देखिए इस प्रक्षेप में किसी एक गोलार्ध को दिखाया जा सकता है, आपने देखा तो एक प्रक्षेप में किसी एक गोलार्ध को ही दिखा सकते हैं, आप या तो उत्तरी गोलार्ध को दिखा सकते हैं या दक्षिणी गोलार्ध को दिखा सकते हैं, एक प्रक्षेप में आप पूरी पृथ्वी को नहीं दिखा सकते हैं, यानी एक ही हेमिस्फीयर को दिखा सकते हैं। अब अगला देखिए ध्रुव से प्रत्येक दिशा की तरफ, प्रत्येक दिशा में यानी ध्रुव की तरफ जो होती है प्रत्येक दिशा जो शुद्ध होती है, यानी यह पोल है इसके तरफ जितनी भी दिशा है वह सभी डायरेक्शन जो होता है वह दिशा शुद्ध होती है, यानी यहाँ क्या है दिशा भी शुद्ध होती है, आकृति भी मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका क्षेत्रफल भी शुद्ध होता है। अब देखिए इस प्रक्षेप का उपयोग कहाँ करते हैं, इस प्रक्षेप में जो होता है सम क्षेत्रफल का गुण होता है,
तथा ध्रुव के समीप का जो करीब यानी ध्रुवीय क्षेत्र के पास का जो क्षेत्र होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए यह जो है पोलर जेनिथल इक्वल एरिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र के पास का जो क्षेत्र होती है उसके प्रक्षेप में विशेष रूप से इसका उपयोग होती है, क्योंकि वहां क्षेत्र का वितरण शुद्ध होता है, वहां मापनी भी शुद्ध, यानी कि यह पोलर क्षेत्र के इर्द गिर्द यह एरिया देते हैं। इसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि पोलर जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जहां क्या होगा कि क्षेत्रफल और यह सब एरिया का क्षेत्रफल जो शुद्ध होगा। इसी क्षेत्र को यानी जब आपको उत्तरी ध्रुव को या दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका को दिखाना होगा तो आप जो है कि जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तरी सागर को दिखाना होगा तो आप जेनिटल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए, जिसके कारण जो है कि हमारी ऊर्जा में वृद्धि होगी। हम आपके लिए अलग अलग प्रकार की और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू मित्रों।